में है, तो बिना हम शुरू करेंगे RS वर्ग पढ़ाएंगे जिसमें हर एक का सॉल्यूशन होगा, सारे चीज होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और हम अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इसमें कोई परेशानी भी नहीं हो। तो शुरू करेंगे, मेरा मेरा टॉपिक है भैया का नंबर सिस्टम। नाम क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर है तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही कुछ हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो नंबर में सबसे पहले मेरा काउंटिंग नंबर हो सकता है। काउंटिंग नंबर हो सकता है। क्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है? नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। ये सारे हमारे एक नंबर सिस्टम का भाग हो गए। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े जाएंगे भैया ये सब हमको देखने को मिलेगा। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और वैसे तो हम डिस्कस करेंगे ये सब, आखिर ये होता क्या है क्या डिस्कस करेंगे। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाते हैं हम ये सब डिस्कस अपना करते जाते हैं। चाहे वो रेशनल हो गया, चाहे वो मेरा ई रेशनल हो गया, सॉरी ई रेशनल नंबर हो गया, फिर रियल नंबर होगा। नंबर का अंत तो है नहीं, लेकिन भैया हम 9 10 तक तो इतना ही है, इससे आगे कोई नंबर है ही नहीं। तो और 11 तो होगा वो देखा जाएगा, पहले हम अपने इस नंबर पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जो, तो अब इस सब का एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, सब डिस्कस करेंगे। तो हम ये सब सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या चीज जिसका नाम है काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो मेरा टॉपिक का चीज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? जैसे तुम भी किसी बच्चे को बोलते हो चलो बच्चों बताओ काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो बच्चा बोलता है 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर है। इसका मतलब कि इसका अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ दे, या तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो और वहां पर यही डेफिनेशन बोले काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो लिखोगे ऑल, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, नंबर which are count something each called काउंटिंग नंबर। ओके, तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये तुम्हारा हुआ कि काउंटिंग नंबर क्या होता है। तो हम कोई भी जो नंबर्स है, कोई भी नंबर्स या नंबर्स कर दे रहे हैं क्योंकि भैया प्लूरल है, बहुत सारे होते हैं, तो हम कोई भी नंबर्स शुरुआत करेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे गिन सकते हैं, अब बच्चों को अचानक बोल दिए बच्चों 1 2 3 4 लिखाओ, फिर 51, हम जो भी काउंट करेंगे वो सारे नंबर काउंटिंग नंबर में जाएंगे। जो भी काउंट करेंगे हम 51 से काउंट कर देंगे, हाँ जी मेरा 51 52 53 55, भैया कोई बोल दिया 1 2 3 4, क्या है सारे काउंटिंग नंबर होंगे। चाहे कोई तुम्हारा बोल दिया क्या है 21 22 23 24, ये 25, ये सारे सारे मेरे काउंटिंग नंबर होंगे। ओके, तो ये तो उतना हार्ड है नहीं। तो काउंटिंग नंबर से मेरा अगला टॉपिक है जो मेरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि अगर डेफिनेशन पर अगर आते हैं तो इसका डेफिनेशन होगा ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सारे तुम्हारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन हमेशा तो इसमें तो हम अभी बोले कि 51 52 53 ये सारे काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 ये भी मेरा काउंटिंग नंबर है। तो मतलब कि हम तुमसे लेकिन इसमें भैया नेचुरल नंबर में हमेशा 1 से शुरू, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और भैया कितना है, इसका तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये सारे मेरे एक ऑल ये सारे मेरे नेचुरल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सके सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट मेरा नेचुरल नंबर क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट मेरा नेचुरल नंबर क्या, तो आप कमेंट में बताइए आखिर क्या हो सकता है। तो मेरा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भैया, 1 होगा। अब कोई तुमसे बोल दे कि ठीक है ज़्यादा तेज बन गए हो, बताओ तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, क्या कोई भी बोल सकता है। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ये तो हम आंसर अभी लिख दे रहे हैं। आप लोग सबसे पहले कमेंट में हमें ये करके बताइएगा इसका सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। हम अभी आंसर फिलहाल से लिख देंगे, इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। अब तुम 9 बोल दिए तो हम 10 बोलेंगे, तुम 11, हम 12 13 14, लड़ते रहो आपस में, लेकिन इसका अंत है ही नहीं। अब तुम बोले 1 लाख, 1 लाख एक, तुम बोल दिए 2 लाख, हम 2 लाख एक, तुम जितना बोलो हम तुमसे एक ज्यादा ही रहेंगे। तो इसका मतलब इसका कोई अंत यहाँ पर है ही नहीं। ये मेरे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। वो तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ तुम वो डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछे डिस्कस बाद में करते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्या भैया, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर। तो इसमें अच्छा एक बात और बताओ, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो अगर जोड़ दें, नेचुरल अगर नेचुरल नंबर में अगर जीरो अगर जोड़ दें, लो जी मेरा होल नंबर का डेफिनेशन स्टार्ट हो गया। जितने नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें जीरो अगर जोड़ दोगे तो हमेशा वो तुम्हारा क्या करेगा भैया, होल नंबर कहलाएगा। पहले भी डेफिनेशन लिखते हैं, कई सर पूछ सकते हैं डेफिनेशन हमसे। तो भैया डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बोलोगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो ईच कॉल्ड होल नंबर। ओके, इसमें कहने का मतलब कि जितने नेचुरल नंबर है, हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जो नेचुरल नंबर पहले 1 2 3 4 5 6 भैया पिछले हम स्लाइड में हम यही देखे। ठीक है, हाँ अगर इसमें जीरो अगर ऐड कर दिए तो तुम्हारे ये सारे तुम्हारे बन जाएंगे तुम्हारा क्या चीज भैया, एक होल नंबर। ओके, यहाँ भी क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ सकता है, बताओ सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। आप बोलिएगा भैया जीरो, और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा इनफाइनाइट, अंत नहीं है। जितना बोलो एक ज्यादा, जितना बोलो एक ज्यादा, हमेशा इसका कोई अंत नहीं है। तो भैया हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस रेशनल नंबर का मेरा अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर से ये तो क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम इसमें दो चीज पढ़ेंगे। दो चीज पहले क्या पढ़ेंगे भैया, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, इस पर ध्यान दो। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स मतलब जितने जो नंबर है, ठीक है, ऑल नंबर्स विच विच ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ईच कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसमें क्या हो भैया कि कोई भी अगर हम वैसा कोई भी नंबर, सारे नंबर जो जीरो से बड़ा होगा तो वो तुम्हारे कहलाएंगे मेरा क्या चीज, पॉजिटिव नंबर। जीरो से बड़ा तो 1 भी है, मतलब हाँ जी पॉजिटिव नंबर है। जीरो से बड़ा 2 भी है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। जीरो से बड़ा 3 भी है, हाँ जी पॉजिटिव नंबर है। जीरो से बड़ा 4 भी है, पॉजिटिव नंबर है। जीरो से बड़ा 5 भी है, पॉजिटिव नंबर है। कोई जरूरी नहीं कि हम एक लाने से हाँ जी 1 2 3 4 5 6 सारे मेरे ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नहीं 100 भी है, 1000 भी है, क्या दिक्कत है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या कराएंगे, एक मेरा इंटीजर्स कराएंगे, सॉरी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स कराएंगे। अब मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निगेटिव नंबर। हम इंटीजर डिस्कस करें, पहले ये दोनों को जान लो, पहले ये क्या होते हैं पहले।
क्योंकि ये दोनों उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें निगेटिव नंबर। इसका बोलो जितने नंबर है, ऑल नंबर, ऑल नंबर, ओके, विच which less than zero, which less than zero, each called negative numbers, each called negative number, ओके, मतलब कि जो जीरो से कम हो, -22 जीरो से कम है, -30 जीरो से कम है, -1 जीरो से कम है, -2 जीरो से कम है, जितना बोलते रहो सब में माइनस लगा दो, तुम्हारा बन जाएगा निगेटिव नंबर। ठीक है, मतलब कि इसमें कहने का मतलब कि अगर कोई भी पॉजिटिव में अगर हम माइनस माइनस लगा दे रहे हैं, ये सारे जो तैयार हो जाएंगे तुम्हारे निगेटिव नंबर तैयार हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर कंबाइन कर दो भैया, मेरा बन गया एक इंटीजर बन गया। मतलब कि अगर कोई तुमसे अगर डेफिनेशन अगर बोलता है, ठीक है, कोई अगर तुमसे डेफिनेशन बोलता है इंटीजर्स का, तो बोलोगे, पहले हमें लिख दे रहे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर बोले कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर ईच कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि जितने पॉजिटिव नंबर हैं, हाँ जी, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, फिर क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6, ये भी मेरा का इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने जो तुम्हारे जो कराएंगे, ठीक है, वो सारे सारे मेरे क्या कराएंगे, मेरा पॉजिटिव नंबर कराएंगे। ठीक है, तो ये सब हम देखते रहते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और है, ये जीरो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कि ये जो मेरा पॉजिटिव नंबर से, ये मेरा निगेटिव नंबर से, और अगर दोनों सब मिला कंबाइन कर देंगे तो मेरा ये बन जाएगा इंटीजर्स बन जाएगा। एक क्वेश्चन कमेंट के लिए और तुम लोग बताना, सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर क्या होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर क्या होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका हम अगले वीडियो में उसका नाम ले जाएगा। ओके, तो हम अब अपने अगले टॉपिक में आ रहे हैं, जिसका नाम है क्या चीज, होल नंबर। ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये हम लोग सबसे क्या चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या चीज, मेरा एक रेशनल नंबर। क्या चीज, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो सही, ये थोड़ा हल्का, ये क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये तो अजीब है, वही छोड़ रहे, क्या सही ना फ्रेंड्स, वही छोड़ रहे, बाद में ये सब देखता रहे, है ना। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लास सारे बच्चे जिद किए कि ऑनलाइन क्लास चलाइए, तो हम चला रहे हैं। ओके, तो रेशनल नंबर जिसका रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले क्यू, जहाँ जहाँ क्यू बोलेंगे समझ जाना रेशनल नंबर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्यू बोलेंगे समझ जाइएगा आप रेशनल नंबर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे, जैसे बोल दे ए नंबर विच कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are इंटीजर्स। हाँ जी, इंटीजर पढ़ चुके हैं, इंटीजर माइंड में आ गया, इसका मतलब कि भैया पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब आने वाला है ना, हम पढ़ लिए, अभी हम इंटीजर बारे में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या है? हम यहाँ पर इंटीजर्स के हम यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स के बारे में इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें इंटीजर क्या होता है भैया, हम ये पढ़ चुके हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसे डिस्कस हम कर चुके हैं। ओके, ये सब हम सारे चीज डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आखिर वैसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना चाहिए, वो जो p और q होगा एक इंटीजर्स होगा। मतलब कि मेरा माइनस में कोई नंबर हो सकता है और मेरा प्लस में कोई नंबर होता है। ये नहीं बोला कि हाँ ऊपर में प्लस होगा नीचे में, ये कोई नहीं। मतलब कि अगर कोई तुमसे बोल दे कि -3/2, हाँ जरूर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि p भी मेरा इंटीजर होना चाहिए और मेरा q भी मेरा इंटीजर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब मेरा रेशनल नंबर है 4/5, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। 6/5, ये मेरा रेशनल नंबर है। अब कोई तुमसे बोल दे ऊपर माइनस नीचे माइनस लो का, इसमें कौन बड़ा बात है? हाँ ये रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई तुमसे बोल दे 5/, क्या चाहिए, -7, हाँ रेशनल नंबर है, जरूर रेशनल नंबर है। इसका कहने का मतलब ये ऊपर भी अगर पॉजिटिव निगेटिव रहे, नीचे भी पॉजिटिव निगेटिव रहे, तो हमेशा वो तुम्हारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, हमेशा वो तुम्हारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे आगे बात करते हैं, एक चीज और हम एक चीज यहाँ पे ये ध्यान दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, हम एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रहे हैं, भैया बोल दिए तो हाँ, तो अच्छा तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ, इसमें क्या लिखा है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड p and q आर इंटीजर्स है। मतलब कि हाँ 0, 1, 2, 3, 4, -1 ये सारे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुमसे बोल दिया q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर यहाँ पे एकदम नहीं होगा। जैसे 0/2 होगा, हाँ जी है। 0/5 होगा, हाँ जी है। 0/-5 होगा, हाँ जी है, जरूर है। 0 कितना, -1 होगा, हाँ जी है। अब कोई तुमसे बोल दे 3/0, कोई तुमसे बोल दे कोई तुमसे बोल दे रहा है, ये तुम बड़का तुम दम तबाही आ जाएगा। आखिर क्यू 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा, क्यू यहाँ पे 0 बराबर नहीं होगा। डिस्कस बाद में किया जाएगा कि यहाँ पे 0 बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई नंबर 0 डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन में बोल दिया है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बोल रहा है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि क्यू कभी भी 0 के बराबर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये सारे तुम्हारे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम अपने आगे देखते हैं। ठीक है, जो मेरा अगला टॉपिक है, मेरा काची रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, ध्यान से, इसके लिए हमेशा स्कूल में एग्जाम हो, चाहे वो कोचिंग क्लास में एग्जाम हो, कहीं एग्जाम हो, पेंसिल से रिप्रेजेंट करना है। ओके, पेंसिल से रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे पास पेंसिल से हम ये तो कर नहीं सकते, हम अपना पेन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर का ही रिप्रेजेंट करें, किसी और पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात देखते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर ऊपर में बड़ा रहे, ऊपर में बड़ा रहे, ठीक है, और नीचे में काचे रहे, छोटा रहे, मतलब स्मॉल रहे, ठीक है, तो उसको नंबर लाइन, ये हम अपना बनाए। ठीक है, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हम अपना बनाए। ये ऊपर में बड़ा, जैसे भैया 2/5 है, रेशनल नंबर है। 3/5 है, तो पहले हम एक देखेंगे प्लस का देखेंगे और एक देखेंगे माइनस का देखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये ऊपर में ये एक जब प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनकी प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन भी पढ़े हुए कि वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये तुम भी पढ़े हुए बचपन से। ये हमेशा जितने प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में आता है। कहाँ आता है? 0 और 1 के बीच में होता है। क्यों 0 1 के बीच में क्यों आता है? कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, देखो हम यहाँ कोना बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो।
5 और 2 को रफली डिवाइड करो, आप बताना कि देखिए सर यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ मतलब कि क्या आ रहा है भैया यहाँ पर, हाँ जी ये पूरे पूरे कट गया। इसका कहने का मतलब कि 0.4 जो है 0 और 1 के बीच में 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 आ रहा है। मतलब जितने भी तुम अपने किताब में डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर माइनस में रहे, ठीक है, अगर माइनस में रहे तो ये 0 और -1 के बीच में है। थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ये अगर, ताकि तुम कंफ्यूज हो गई, अगर ये तो अलग अलग है। जैसे अगर कोई तुमसे बोल दे, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कोई तुमसे बोल दे तो हमेशा ये जो है, ये जो हमेशा कहलाएगा 0 और -1 के बीच में, ठीक है, 0 और -1 के बीच में। और ये जो तुम्हारे कहलाएंगे, ये जो कहलाएगा वो तुम्हारे 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। तो हम ये दोनों एक ही स्लाइड में देखेंगे ताकि तुमको, एक हम देखेंगे ताकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हम देखेंगे मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक देखेंगे इम्प्रॉपर, देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं 2/5, ठीक है। इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हम अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, हम अभी जस्ट डिस्कस किए भैया कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया 1। तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका कहने का मतलब कि तो हमेशा जितना बोलेगा नीचे, पहले 5 टुकड़ा करो, देखो 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, ये 5 है। तो एक ट्रिक याद रखना, जितना बोलेगा हम, जितना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पूरा गलती हो गया, एक मिनट, एक, इसको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है। जितना बोलेगा, ये पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जितना बोलेगा, जितना बोलेगा, मतलब यहाँ कितना बोला, 5 बोला ना, यहाँ 5 बोला है, तो एक कम, हमें 4 लाइन पर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। जितना बोला हमेशा एक कम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जितना बोलेगा हमेशा एक कम लाइन ड्रॉ कर, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा हो गया P2, यहाँ पे P मेरा नाम है, ठीक है। अभी अभी हम अपना नाम रिव्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर मेरा ये जो कहलाया गया मेरा 2/5, एक मेरा ये एक मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक रेशनल नंबर, ओके। अगर कोई तुमसे बोल दे माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस के लिए सबसे पहले उल्टा काम हम वही बताएं, उल्टा मतलब यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पे ये मेरा एक, हम क्या बोले, जितना बोले, कितना बोले यहाँ पर, यहाँ पे कितना बोल रहा है, ठीक है, 5 बोल रहा है, हमेशा एक कम लाइए, क्वेश्चन लिख दे रहे ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। -3, जितना बोलेगा एक कम, 1 2 3 4, एक कम 5 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा बन गया P, ये मेरा P मेरा नाम है, अपना नाम अपने कैपिटल लेटर से अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो P मेरा हो गया -3/5 हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। हम तो बहुत तेज बन के तुम लोग को बता दिए, ठीक है, हाँ जी। ऊपर में, ओ नो, यहाँ गलत लिखा हुआ है क्या, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ये बिग नहीं होगा, यहाँ पे ये स्मॉल होगा ना, ठीक है, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे स्मॉल करेंगे और यहाँ पे बिग करेंगे, तब ना ये प्रॉपर डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ऊपर में बिग रहे, ठीक है, नीचे तुम्हारा क्या रहे, स्मॉल रहे, इस तो ये आई थिंक तुम लोग को डेफिनेशन याद है, लगता है ये हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ए फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब कि वैसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जैसे 5/2, क्या, एक हम माइनस ले लेंगे, -5/2। तो दोनों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं काजी -5/2,
ठीक है, -5/2। तो इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सब लोग मिक्स फ्रैक्शन करने आता है, जिसे हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो, यहाँ पर डिवाइड कर लोगे। ठीक है, यहाँ तो मेरा तो फिगर आ गया, नहीं दिखेगा। ठीक है, कहाँ करें, चलो यहीं कर दे रहे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2×2 = 4, 1 हो गया। सबसे पहले इस 1 को, इस महा से ये 2 जो लिखा हो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 1 जो लिखा हो यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 होल 1/2, ठीक है। 2 होल एक दो और देख लो, जैसे 8/5, ठीक है। इसको बोल दिए तुम्हारा क्या, मिक्स करने के लिए पहले अपना रफली काम करेंगे, जो अपना ये दिखाना नहीं किसी को, ठीक है, ये दिखाना नहीं है किसी को, तो एक बार में अपना डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 होल 3/5 मेरा हो गया, ठीक है। गाड़ी ऐसे खुलेगी, ऐसे खुलेगी, ऐसे खुलेगी, लिखते हुए सब पैसेंजर को पिकअप करते हुए अपना काम कर लेंगे, इसमें किसी भी दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसको नंबर लाइन कैसे दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं वो देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या है भैया, थोड़ा कलर चेंज कर रहे ताकि तुम लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखेंगे ये नंबर लाइन पे, ये तो देखो ये कितना, ये 0 1 के बीच में कभी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ये इसमें भैया क्या था, कोई इसमें डेफिनेशन डिवाइड भी कर रहे थे तो क्या आ रहा था मेरा 0.4 आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसको अगर डिवाइड किया तो कितना 2 के बाद 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो 2 के बाद है। तो 2 के बाद तो खाली छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे 3 अपना लिख दिए। मतलब इसका मतलब जितना बोलेगा हमेशा एक ज्यादा, जितना बोलेगा हमेशा एक ज्यादा दिया। 10 बोल दिया 11 लिख देंगे, 12 बोल दिया 13 लिखेंगे, जितना यहाँ बोलेगा हमेशा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 के बाद 1/2 आया है। अब ये हम दिखा देंगे 1/2, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी जस्ट पढ़े भी, क्या हुआ 2 के तो जितना बोलेगा एक कम, तो एक कम हो गया, इसको 0 मान लो, 0 आई मेरा हो गया। ये 1 कहाँ से, इस 1 को ले रहे हैं, इस 1 को ले रहे हैं। ये मेरा हो गया p बराबर कथी भाई, यहाँ पर मेरा हो गया 5/2 लिखो, नहीं तो 1/2 तो हम डायरेक्ट कह लें 5/2 तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि यहाँ पर p बराबर जो मेरा मिला वो 5/2 मिला। ओके, अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अगर माइनस में बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है माइनस में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर माइनस में बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेम काम करेंगे अपना, जो पूर्णांक डिवाइड वाला पूर्णांक वाला जो काम अपना पूर्णांक कर लेंगे, ठीक है। बस हम अपना गाड़ी उल्टा करें, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ पे -2 के बाद 1/2 है, तो हाँ जी यहाँ बीच में गैप करें क्योंकि नंबर दिखाना है। तो यहाँ पे 2 है तो एक कम 0 हो गया, या 0 मान लिए, ये मेरा हो गया काची मेरा -p ना मेरा नाम है, तो -5/2 अपना जो भी नाम हो अपना वो नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये चारों रिप्रेजेंटेशन हम एक ही स्लाइड में यहाँ पे देख ली है। किसी को भी किसी प्रकार कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट में बताएं, हम उसका रिप्लाई अपना कर देंगे, ठीक है। ऐसे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके जिसका जो प्रॉब्लम हो किसी भी तरह के, वो अपना मैसेज कर देंगे, हम वो मैसेज अपना देख लेंगे। ओके, तो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, जो है काजी फाइंड रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि कोई तुमसे बोल दे, ऐसे तो कोई तुमसे बोल दिया कि 10-12 के बीच में कौन कौन नंबर, तो बोल 11, फिर 10-20 के बीच में कौन कौन नंबर आता है, बोलो 11, 12, 13, 14, 15, 16। ऐसे बच्चों को तुम होमवर्क भी देते होगे या बच्चों को पढ़ाते भी होगे, या तुम्हें कोई तुमसे पूछ दिया, हाँ बताओ, हाँ तो अब ठीक है बोल दिया कि 1/2 3/5 बीच में कौन रेशनल नंबर आएगा, कैसे बता पाओगे। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, फाइंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक इजी एग्जांपल लेंगे, हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/8 एंड और क्या ले रहे हैं 1/6 ले लेते हैं, ठीक है। 3/8 1/6 है। अब यहाँ पे 3/8 और 1/6 के बीच में कोई तुमसे बोल दे कि भैया हमको तुम 5 रेशनल नंबर निकाल के देखो, ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो हम सबसे पहले ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है 8 और 6 है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। द द एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 है, ठीक है, 8 एंड 6 है। बताओ एलसीएम में आई थिंक 24 आना चाहिए, 24 हो गया। ये जो 3/8 है ना, 3/8 है। अब बताओ कि डिनोमिनेटर
मतलब कि 8 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि मेरा 24 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कितना 3 से करना पड़ेगा, कितना हो गया, ऊपर क्या रहा उसमें, नीचे में हमको 24 आना चाहिए, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। ओके, अब मेरा अगला का चीज है 1/6 है, 1/6 है, मतलब कि इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 24, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 4 और कितना होगा 24, मतलब नीचे सेम आ गया, ठीक है, नीचे सेम आ गया, इसका मतलब समझे, इसका मतलब है 9 बाई, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेथड लिखते हैं पहले ताकि, हाँ ठीक है, सबसे पहले 4 लिखेंगे, तो 4/24 और 9/24 में हमें क्या क्या मिला वो देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 5/6 मिला, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 5/24 मिला, 6/24 मिला, 7/24 मिला, 8/24 मिला, एक दिक्कत तो हो गया भाई, यहाँ पे तो आप तो बोले 5 निकाला था, यहाँ पे मेरा तो 4 ही निकला, तो इसका समाधान क्या है, समाधान इसका भी है, उपाय क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर दे रहे हैं, उपाय तुरंत बता दे रहे हैं कि ये उपाय है क्या, अगर कम अगर पड़ जाए, ऐसे अगर 5 गो मेरा मिल जाता तो हम यहीं से आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर मान लो कि कम अगर पड़ जाए, कम अगर पड़ जाए, हमको 5 गो मिला, 5 गो खोले तो हमको 2 गो मिला, ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं, दो रेशो में इनफाइनाइट है, कैसे वो डिस्कस करेंगे, तो एक उपाय करना, क्या करना, चुपके से जाकर एगो अपना जीरो बैठा देना, ठीक है, चुपके से जाकर अपना एगो क्या करना, जीरो अपना बैठा देना, ठीक है, अब इसमें जैसे बात करें यहाँ पे क्या जीरो बैठा दो, तो जीरो यहाँ पे बैठे क्या दिक्कत है, जीरो बैठा दो, हाँ ठीक है, जीरो बैठा दो, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जीरो तो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर जीरो बैठेगा, यहाँ पर जीरो बैठेगा और यहाँ जीरो बैठेगा, लो जी 50 को मिल गया, हमको हमको लिखना क्या वो है, ठीक है, हमको लिखना क्या वो है, केवल लिखना है यहाँ पर उतना लिख लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो यही लिख दे रहे हैं, तो क्या मेरे मिलेगा एक 41/240, 42/240, ध्यान से, एक तुम्हारे किताब में आंसर दूसरा आएगा और तुम लोग मेरा आंसर गलत है, नहीं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा